B.Ed कोर्स कोड 8623 यूनिट नंबर 4 प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल्स को अप्लाई करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स, इसके 5 स्टेप्स हैं। सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट, एवेल्युएशन एंड रिकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। टीचर स्टूडेंट को कुछ प्रोजेक्ट वर्क देता है तो स्टूडेंट जो है उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं। वो उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं जिसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हों, जो उनकी प्रैक्टिकल नीड्स को पूरा करें। तो फिर टीचर जो है स्टूडेंट को गाइड करता है और उनको मोटिवेट करता है उनके प्रोजेक्ट के बारे में। सेकेंड स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं? इसके अंदर स्टूडेंट जो है प्लानिंग करते हैं और फिर उनका टीचर उनको गाइड करता है और किसी भी चीज़ को प्लान करने में उनकी हेल्प करता है। इस तरह टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डिस्कशन होती है और वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी सजेशंस हैं वो देते हैं। और इस तरह टीचर जो है वो पॉइंट आउट करता है कि उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्लानिंग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको फिर स्टूडेंट जो है वो लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप है इसके अंदर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट जो है अब अपने उस प्रोजेक्ट को चलाएंगे, उसको रन करेंगे। तो स्टूडेंट जो है अपने प्रोजेक्ट को रन कैसे करेंगे? प्लानिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्होंने काम असाइन किए होते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा काम करना है। इस तरह फिर हर एक स्टूडेंट मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। अगर उन्हें कोई डेटा वगैरह इकट्ठा करना हो तो इसके लिए वो बुक्स भी रीड करते हैं, लोगों से भी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट वगैरह से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर टीचर भी स्टूडेंट को गाइड करता है, उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर एवेल्युएशन का। एवेल्युएशन के अंदर जितना भी स्टूडेंट ने काम किया होता है वो उसको रिव्यू करते हैं और फिर स्टूडेंट जो है अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, यानी कि उसको असेस करते हैं कि क्या उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है जैसे प्लानिंग की थी कि क्या उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने उसको कैरी आउट किया है या फिर नहीं। फिर वो ये भी देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए कौन कौन सी उन्होंने मिस्टेक्स जो है की हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हैं, उनको भी वो बच्चे नोट कर लेते हैं। इस तरह बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि यहाँ पर स्टूडेंट अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं उसकी एवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी उन्होंने काम किया होता है उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट जो है ये रिकॉर्ड करते हैं कि उनकी प्लानिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी, वो डिस्कशन जो है उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि स्टूडेंट ने कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म की थी, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर जब उन्होंने अपने वर्क की एवेल्युएशन की थी तो अगर किसी ने क्रिटिसिज्म उसके ऊपर किया या उसको क्रिटिसाइज़ किया, इस चीज़ को भी वो नोट करते हैं और कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से उसको भी नोट करते हैं। मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को ले लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो जो कुछ भी सीखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं। इससे उनकी थिंकिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है, उनकी स्किल्स भी इन्हेंस होती है और उनको एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड का ये भी फ़ायदा है कि इसके अंदर टीचर एक गाइड के तौर पर एक्ट करता है और स्टूडेंट की हेल्प करता है। जहाँ कहीं भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो टीचर उन्हें गाइड करता है, तो इससे जो स्टूडेंट के ऊपर जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंक्रीज़ होती है। प्रोजेक्ट मेथड आल्सो हेल्प्स टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग। अब जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग है कि जो भी वह काम कर रहे हैं उससे वो सीख लेते हैं, तो इसका मतलब है इससे प्रोजेक्ट मेथड से स्टूडेंट की एक हैबिट बन जाएगी और वो कौन सी है, सेल्फ लर्निंग की। यानी कि ये नहीं कि वो ज़्यादातर अपने टीचर के ऊपर ही डिपेंड करें, बल्कि यहाँ पर टीचर जो है गाइड के तौर पर ही एक्ट करता है और स्टूडेंट ने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो खुद ही उसको सॉल्व करेगा। फिर एक ये फ़ायदा भी है प्रोजेक्ट मेथड का कि इसके अंदर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, यानी कि वो कोलैबोरेशन उनके दरमियान होती है जिससे उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मीनिंगफुल होती है। एक और इसका बेनिफिट ये भी है कि प्रोजेक्ट मेथड से कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद को जो है मुकम्मल तौर पर और फ्रीली एक्सप्रेस करे। प्रोजेक्ट मेथड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी डेवलप करता है। डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है
और इस मेथड के अंदर देखा जाए तो ये एक टीचिंग मेथड है, तो ये काफ़ी कॉस्टली है और बासकत ये होता है कि टीचर जो है वो नहीं हम लोगों को अवेलेबल होता है, यानी कि कोई एक्सपीरियंस टीचर उसकी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए किसी एक्सपीरियंस टीचर की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर ये भी है कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मेथड को प्रिपेयर नहीं कर सकते।